हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाउ टू एंड सरकारी नौकरी पर। जैसा कि हमने पहले छोड़ा था कंप्यूटर इन इंडिया पर, भारत में कंप्यूटर, तो हम आगे अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला मैनुअल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? अबेकस। अबेकस क्या था? यह एक ऐसी डिवाइस थी जो हमारी लकड़ी, हड्डियों से और हाथी के दांत, उनसे मिलकर बनी होती थी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म क्या है? अबेंडेंट बीट्स एडिशनल एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है। क्या थी? अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो ये हमारा अबेकस था। अबेकस को देखने में ऐसा लगता है अबेकस, जिसमें क्या है, कुछ लोहे की तार होती थी, उनके अंदर लकड़ी के या हड्डियों के पहिए टाइप में बनाकर एक लोहे की तार में, उसमें होल करके लोहे की तार में उसको डाल दिया जाता था, जिससे वो इस प्रकार का हमें दिखता था। और इससे क्या होता था, इसको ऊपर नीचे करके हम कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अबेकस को गिनतारा के नाम से भी जाना जाता है। गिनतारा से क्या मतलब है? गिनती करने वाला, जिससे हम गिनती कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? गिनतारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अबेकस का आविष्कार लगभग 2700 से 2300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? अबेकस का जो आविष्कार है, अबेकस का जो सबसे पहले बनाया गया, वो कब बनाया गया था? 2300 से 2700 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व में 2700 से 2300 क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ईसा पूर्व में हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। अगर हम वर्ष में बात करें तो 2500 से 3000 वर्ष पूर्व, 2500 से 3000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अबेकस वाज इन्वेंटेड इन 2700 टू 2300 BC, ठीक है। आगे देखते हैं। अबेकस का आविष्कार ले काई चेन ने किया था। ले काई चेन ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। चीन के रहने वाले थे कौन? ले काई चेन, जिन्होंने क्या किया था? अबेकस का आविष्कार किया था, ठीक है। अबेकस वाज इन्वेंटेड बाय ली काई चेन के द्वारा किया गया। कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे, ठीक है। चीन के रहने वाले थे। चीन में इन्होंने क्या किया? अबेकस का आविष्कार किया। यह संसार का सबसे पहला व सरल गणना यंत्र था। सबसे पहला था और सबसे सरल था। इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान था, ठीक है। दिस इज द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट एंड सिंपल काउंटिंग मशीन, ठीक है। अबेकस का प्रयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए किया जाता है। वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। जोड़, घटाने, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अबेकस का, ठीक है। आगे देखते हैं। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान, भारत जैसे अन्य देशों में किया जा रहा है, ठीक है। भारत में भी, चीन में भी, जापान में भी और अन्य बहुत सारे देश हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपने अपने बच्चे को पढ़ा रहे होगे अब प्ले स्कूल में,
ठीक है। चिल्ड्रन स्कूल जो होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हम भेजते हैं, तो उसमें एक मशीन रखी होती है इस टाइप की, वो हमारा क्या होता है, अबेकस ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेमर ने किया था। टिम क्रेमर कौन थे? अबेकस, आधुनिक अबेकस के आविष्कारक थे, इन्वेंटर थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेपर्स बोन्स। नेपर्स बोन्स क्या है? ये दूसरा गणना यंत्र है, अबेकस के बाद दूसरा गणना यंत्र कौन सा है? नेपर्स बोन्स। ठीक है, ठीक है। नेपर्स बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे कौन? जॉन्स नेपर। जॉन्स नेपर, नेपर से और नेपर, नेपर नेपर एक जैसा मैच हो रहा है, तो इससे हम समझ आ जाएगा कि जॉन्स नेपर ने क्या किया था, नेपर्स बोन्स का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था इन्होंने उसका? 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में किसका आविष्कार किया था? नेपर्स बोन्स का आविष्कार किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉन नेपर ने। ठीक, क्या थे ये? गणितज्ञ थे। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी, जानवर की हड्डियों से बनी। अब तो प्लास्टिक में भी आ रही हैं, आपने अगर देखा हो प्रेजेंट टाइम में, तो अब प्लास्टिक में भी आ रही हैं, लेकिन पहले हड्डियों से, लकड़ियों से और आपके हाथी के दांत से बनाई जाती थी। ये आयताकार एक पट्टी होती थी, चौखुंटी सी एक पट्टी होती थी जिस पे हमारे नंबर्स लिखे होते थे। ठीक है, दे आर द रेक्टेंगल स्ट्रिप्स मेड ऑफ द एनिमल बोन्स। ठीक है, जानवरों की हड्डियों से बना हुआ आयताकार पट्टियां होती थी। ठीक है, मैनुअल रूप से संचालित, जो गुणा, भाग व वर्गमूल आदि जैसी आदि को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। मैनुअल तरीके से इसका प्रयोग किया जाता था, हाथों से इसे ऊपर नीचे करके या दाएं बाएं करके कैलकुलेशन की जाती थी, जो क्या क्या करती थी? गुणा करती थी, भाग करती थी और वर्गमूल जैसी आदि चीजों का, आदि कैलकुलेशंस को करती थी। ठीक है, a manual operated one which was the used of find multiplication, division और स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा जैसे कैलकुलेशंस को कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या है, इस टाइप की एक पट्टी होती थी, ये एक पट्टी है, पूरी एक पट्टी है। इस पट्टी में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 0 1 0 2 0 3 0 4 करके ऐसे इसमें नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, और इनको आगे पीछे किया जाता था, तो इनसे कैलकुलेशन हम कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है? स्लाइड रूल से पहले समझ में आ रहा है, किसी चीज को स्लाइड किया जाता होगा और उससे हमें कैलकुलेशन हो जाती होगी। ठीक है, स्लाइड, यह एक यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर था। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक है, कौन सा? स्लाइड रूल। ठीक है, दिस इज द मैकेनिकल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसका आविष्कार विलियम ऑर्ट्रेड ने कब किया था? 1620 में किया था। 1620 में इसने किया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने इसका आविष्कार किया था। इट वॉज इन्वेंटेड बाई विलियम ऑर्ट्रेड इन 1620। ठीक है, स्लाइड रूल का प्रयोग मुख्य रूप से गुणा व भाग करने के लिए किया जाता है। इसका जो मैन्युअली यूज है वो किसके लिए? गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस स्लाइड रूल वॉज मेनली यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, विकसित स्लाइड रूल में वर्गमूल, जो विकसित डेवलप्ड जो हमारा स्लाइड रूल था उसमें क्या था? वर्गमूल, लघुगणक और त्रिकोणमितीय फलनों को क्या कर सकते थे? फलनों करने की क्षमता थी इनमें। मतलब जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थे वो, और आपके क्या लघुगणक, 10वीं में आपने पढ़ा होगा लघुगणक। ठीक है, और वर्गमूल जैसे कैलकुलेशंस को करने के लिए किसका यूज किया जाता था? स्लाइड रूल का यूज किया जाता था। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग आने वाला ये एक उपकरण था। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान में बहुत यूज होता था, प्रौद्योगिकी में मतलब
आपके साइंस के वर्क में यूज होता था। क्या सर्वाधिक यूज होने वाला उपकरण था कौन सा? स्लाइड रूल। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की 2 चिन्हित पट्टियां होती हैं, 2 चिन्हित पट्टियां होती हैं विशेष प्रकार के, जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, जिन्हें आगे पीछे सरकाकर गणना की जाती थी। ठीक है, 2 पट्टियां होती हैं, उन्हें आगे पीछे सरकाया जाता है, उससे हमारी क्या होती थी? कैलकुलेशंस होती थी। ठीक है, ये हमारी स्लाइड रूल है। इसमें एक पट्टी ये हो गई। ठीक है, इस पे नंबर्स लिखे होते थे। एक पट्टी ये हो गई, इस पे नंबर्स लिखे होते थे। इनको आगे पीछे खिसकाकर सरकाकर इस पे कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। ठीक है, 1642 में क्या किया था? ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। ठीक है, यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ठीक है, इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली एडिंग मशीन थी जिसमें क्या होता था? जोड़ व घटाव कर सकते थे। ठीक है, जोड़ और घटा करने के लिए इसका यूज होता था, पास्कलाइन का यूज करते थे हम। ठीक है, ये प्रथम मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसे फर्स्ट, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, इस मशीन में कई दांतेदार चक्र, पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले पहिए होते थे। ठीक है, डायल होते थे, पहिए होते थे, जिनमें 0 से लेकर 9 तक की गिनतियां लिखी होती थी, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, अंकित होती थी, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, आपने पहला कभी फोन देखा हो जिसमें ये इस टाइप का एक फोन होता था, ये रिसीवर होता था इसका, और इसमें नंबर्स लिखे होते थे 1 2 3 4 5 6, ऐसे वो गोल करके घुमाया जाता था और उससे हमारी कॉल होती थी। इस टाइप का इसमें क्या होता था? नंबर्स होते थे, ये इनको घुमाया जाता है और हम इससे क्या कर लेते हैं? अपनी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। ठीक है, अपने गुणा भाग जोड़ घटाने जो भी होते हैं उससे उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता था? बस जोड़ और घटाने हो सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन के बारे में मैं आपको आगे पहले भी बता चुका हूँ, और आपने अगर नहीं देखी हो तो पहले वीडियो देख लें जाके। अब भी मैं बता देता हूँ इसको। इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1822 में हुआ था। ठीक है, इसका डिफेंस इंजन का आविष्कार जो हुआ था 1822 में हुआ था। इसके आविष्कारक कौन थे? इसके पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? इसके आविष्कारक थे। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये क्या कर सकता था? ये कर सकता था दशमलव के बाद के दशमलव के बाद के दशमलव के बाद के 50 अंकों तक, 50 नहीं 20, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना कर सकता था। गणना कर सकता था। ठीक है, सकता था। ठीक है, क्या कर सकता था? ये दशमलव के बाद के कितने अंकों तक? 20 अंकों तक। दशमलव के बाद के 20 अंकों तक क्या कर सकता था? गणना कर सकता था। क्या? हमारा डिफेंस इंजन। इसमें एक हैंडल होता था, ये जिसको हम इस तरह से घुमाते थे, तो इसमें ये कुछ गियर्स टाइप होते थे जिस पे नंबर्स लिखे होते थे हमारे। ठीक है, ये कुछ गियर टाइप्स होते थे ये वाले, जिस पे हमारे नंबर्स लिखे होते थे, और इससे हम क्या कर लेते थे? अपनी कैलकुलेशन को कर लेते थे। ठीक है, कैलकुलेशन को कर लेते थे किससे? डिफेंस इंजन से। ठीक है, आगे देखते हैं एनालिटिकल इंजन। इसके बाद क्या हुआ? डिफेंस इंजन के बाद क्या हुआ? इसका ही एक एडवांस वर्जन, डिफेंस इंजन का एडवांस वर्जन बना दिया। क्या? एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। जो एनालिटिकल इंजन है इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? पहला यांत्रिक कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एनालिटिकल इंजन को। इसका इन्वेंशन कब हुआ? इसका इन्वेंशन हुआ 1833 में। ठीक है, 1833 में इसको बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज जी ने। इसके इन्वेंटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी थे इसके इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कि ये क्या कर सकता था? ये दशमलव के बाद के 50 अंकों तक 50 अंकों तक गणना कर सकता था। अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक है, दशमलव के बाद के 50 अंकों तक गणना करने की क्षमता रखता था ये। ठीक है, क्या? एनालिटिकल इंजन। देख लेते हैं क्या मदर ऑफ कंप्यूटर। हम देख लेते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी? मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? वो है हमारी एडा लवलेस। एडा लवलेस। एडा लवलेस जो थी वो कौन थी? मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्या थी? इन्होंने क्या किया था कंप्यूटर के लिए? इन्होंने क्या किया था? प्रोग्रामिंग बनाई थी। प्रोग्रामिंग बनाई थी किसके लिए? सबसे पहले एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने क्या बनाई थी? प्रोग्रामिंग बनाई थी, जिसमें क्या हुआ था? प्रोग्रामिंग बनाई थी और इनको फर्स्ट लेडीज प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर भी किसको कहा जाता है? एडा लवलेस को ही कहा जाता है। ठीक है, या फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोल देंगे। फर्स्ट प्रोग्रामर किसको कहा जाता है? एडा लवलेस को ही कहा जाता है। ठीक है, एक लेडीज का और नाम आता है, एक लेडीज का और नाम आता है जिसको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। वो कौन थी? वो थी जॉर्जियाना विट्समोर। जॉर्जियाना विट्समोर के नाम से जाना जाता है। जो हमारी दूसरी लेडीज थी मदर ऑफ कंप्यूटर जो थी दूसरी, वो कौन थी? जॉर्जियाना विट्समोर। ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर में कुछ नहीं किया था। ये क्या थी? चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी। चार्ल्स बेबेज, मैं चार्ल्स बेबेज को सीवी लिख रहा हूँ। चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की वाइफ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉलरेथ सेंसस टर्बुलेटर। ठीक है, हॉलरेथ सेंसस टर्बुलेटर क्या है? ठीक है, आविष्कारक अमेरिका गणितज्ञ हार्मन हॉलरेथ जो थे वो क्या थे? इस टर्बुलेटर मशीन के कौन थे? आविष्कारक थे। ठीक है, सेंसस टर्बुलेटर मशीन के आविष्कारक थे। इसका आविष्कार कब किया था इन्होंने? 1889 में इसका आविष्कार कर दिया था। किसने? हार्मन हॉलरेथ ने। ठीक है, इन्वेंटर अमेरिकन मैथमेटिशियन हार्मन हॉलरेथ। ठीक है, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया था? हार्मन हॉलरेथ जो थे, इन्होंने क्या किया था? मेमोरी के रूप में किसका? पंच कार्ड का यूज किया था। ठीक है, पंच कार्ड का यूज किया था। सबसे पहले पंच कार्ड किस में यूज हुआ था? आपका एनालिटिकल इंजन में सबसे पहला
पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था मेमोरी के रूप में। ठीक है, इसका पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरेथ ने। ठीक, आगे देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग क्या था? उपयोग में देखते हैं कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करना। ठीक है, जनगणना के डेटा को संसाधित करने का काम करता था क्या? आपका हरमन होलरेथ का जो होलरेथ सेंसस टर्बुलेटर था। ठीक है, वो क्या करता था? जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए, संशोधित करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, जनगणना का मतलब कि जो भी हमारा सरकार हमारी जनों की या हमारे घर के लोगों की डेटा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी जनसंख्या हो गई है, वो क्या है? जनगणना है। ठीक है, उसके डेटा को ही संसाधित करने के, स्टोरेज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया जाता था? इसका प्रयोग किया जाता था टैबुलेटर मशीन का। ठीक है, आप देख सकते हैं एक टैबुलेटर मशीन है और ये कौन है? हरमन होलरेथ। ठीक है, हरमन होलरेथ जी हैं और ये टैबुलेटिंग मशीन है। ठीक है, वर्ष 1924 में टैबुलेटिंग मशीन, वर्ष 1924 में टैबुलेटिंग मशीन जो है, टैबुलेटिंग मशीन को, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया? IBM रख दिया। ठीक है, IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, जो क्या करती है? जो भारत के लिए, जो इंडिया के लिए क्या बनाती है? कंप्यूटर्स बनाती है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं, कंप्यूटर्स को बनाती है, वो कौन है? IBM। किसका नाम बदल के रखा? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदलकर IBM रख दिया गया। ठीक है, कब रखा? 1924 में। ठीक है, 1924 में टैबुलेटिंग मशीन का नाम बदलकर IBM रख दिया। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसकी नींव कब रखी गई थी? 16 जून 1911 को इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क USA में। ये न्यूयॉर्क USA में किसका हेडक्वार्टर है? IBM का। ठीक है, IBM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटिंग कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग। इसका IBM का फुल नेम क्या है? कंप्यूटिंग कैलकुलेशन रिकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्यूटर कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग। आगे देखते हैं ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर क्या है? ये सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था वो कौन सा था? ABC कंप्यूटर। ठीक है, द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर इज ABC कंप्यूटर। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया था? किसने किया था? इसका आविष्कार डॉक्टर जॉन विंसेंट ने 1942 ईस्वी में किया था। डॉक्टर जॉन विंसेंट थे जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? ABC कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, ABC एना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर इन्वेंटर डॉक्टर जॉन विंसेंट इन 1942। ठीक है, अब देखते हैं आगे मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर क्या है? इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1937 से। 1937 में इसकी शुरुआत हुई और 1944 में पूर्ण हो गया। 1937 में इसको बनाना शुरू किया था और 1944 में इसको पूर्ण कर लिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। स्टार्ट इन 1936 एंड कंप्लीट इन 1944। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था हावर्ड आइकेन ने। हावर्ड आइकेन जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया? मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया। IBM कंपनी ने इसको बनाया था और किसने बनाया था? हावर्ड आइकेन। हावर्ड आइकेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाया था? आपका मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था। इसमें प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। पूरे विश्व में मैकेनिकल विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेशन मशीन था। ठीक है, स्वचालित, जो पूर्ण रूप से क्या था? पूर्ण से स्वचालित था। ठीक है, फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड।
वर्ल्ड में क्या थी, पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, मार्क वन। मार्क वन का आधार, मार्क वन का जो ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक नाम है, वो क्या है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड है क्या, मार्क वन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा मार्क वन का फोटो है। मार्क वन का फोटो लगा हुआ है, साइज में बहुत बड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं, एनियाक। एनियाक क्या है, एनियाक भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। एनियाक, एनियाक क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, एनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एनियाक का आविष्कार, एनियाक का आविष्कार 1946 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचले। जो जॉन मॉचली जो थे, जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट ने किसमें किया था, यूएसए में किया था। किसका आविष्कार, एनियाक कंप्यूटर का। ठीक है, एनियाक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1946 बाय जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ठीक है, क्रिएटेड एट यूएसए, यूएसए में बनाया था। ठीक है, यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, एक बल्ब टाइप, बल्ब नुमा, एक साइज में भी बड़ी होती थी। वो कितनी लगी होती थी, 18,000। वो जलती थी और इसे एनर्जी देती थी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, गर्मी पैदा करती थी। ठीक है, वो कितनी लगी होती थी इसमें, 18,000। ठीक है, एनियाक तोपखानों की फायरिंग टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था। तोपखाने जहाँ पे तोप चलती थी, वहाँ के तोपखाने जहाँ तोप रखी जाती थी, उसकी फायरिंग को कैलकुलेट करने के लिए, फायरिंग मतलब उसके गोले जो होते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। ठीक है, यूएस मिलिट्री ने इसका सबसे पहले यूज किया था। यूएस मिलिट्री ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है, एनियाक एक सेकंड में 5,000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था। एनियाक क्या करता था, एक सेकंड में, एक सेकंड में 5,000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी। ठीक है, एनियाक में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी, इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं थी। हम अपने डाटा को कैलकुलेशन करने के बाद स्टोर नहीं कर सकते थे, तो इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं थी। ठीक है, और ये बिना एसी के नहीं चल सकता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। अगर हम एसी नहीं लगाते उसमें, तो हमारी वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाती और कंप्यूटर चलना बंद कर देता। ठीक है, कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत 1946 को मानी जाती है। 1946 में क्या हुआ था कि हमारे जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो आने प्रारंभ हुए थे। सबसे पहले जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर आया था 1946 में आया था। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग जो थे वो आधुनिक कंप्यूटर के फादर, जनक, इन्वेंटर कह सकते हैं। तो वो कौन थे, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आपके हमारे घर में चल रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही हैं। उनका आविष्कार किसने किया, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक है, इनमें ट्यूनिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, ट्यूनिंग मशीन का आविष्कार किया था किन्होंने, एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, ट्यूनिंग मशीन कैसी होती है, ये आप देख सकते हैं, एक ट्यूनिंग मशीन है। ठीक है, इसको किसके लिए, ये ट्यूनिंग मशीन जो है किसके लिए यूज होती थी, ये रिकॉर्डिंग के टाइम, रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती थी उस समय में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये हमारा एनियाक कंप्यूटर का एक फोटो है, जो साइज में बहुत ही बड़े होते थे
और इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, एडवेक देख लेते हैं। एडवेक क्या है? एडवेक एक कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, 1950 में डॉक्टर जॉन विनसेंट ने जॉन वन न्यूमैन ने क्या किया था? जॉन वन न्यूमैन और जेपी एकर्ट ने इसको इन्वेंट किया था, इसको बनाया था 1950 में। ठीक है, एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी। ठीक है, एडवेक में जो था स्टोरेज करने के लिए क्षमता थी, हमारे स्टोरेज, हम डाटा को स्टोर कर सकते थे उसमें। ठीक है, एडवेक 1952 में विकसित पहला संगठित प्रोग्राम था। ठीक है, जो हमारा, इसको दो सन मानी जाती हैं, एक तो 1950 और एक 1952। ठीक है, 1952 में हमारा जो विकसित पहला प्रोग्राम जो जिस पर हमारा डाला गया और जो हमारा सक्सेसफुल हो गया कंप्यूटर, वो कौन सा था? एडवेक ही था। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एडवेक कंप्यूटर है। ठीक है, एडवेक कंप्यूटर है ये भी साइज में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, अब एडसेक देख लेते हैं। एडसेक एक कंप्यूटर है जो जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका विकास कब हुआ? इसका आविष्कार हुआ था 1947 में। जो किसने किया था? मैरिस विल्कस ने क्या किया था? 1947 में, 1947 में क्या किया था? इसका आविष्कार कर दिया था। ठीक है, पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, क्या था? यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी के में निर्देश तथा डाटा को स्टोर करने की क्षमता थी। ठीक है, मेमोरी में निर्देश, इंस्ट्रक्शंस और स्टोरेज मतलब डाटा को रखने की, डाटा को अपने के पास स्टोर करने की एबिलिटी थी, क्षमता थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फोटो है। ठीक है, देखते हैं यूनिवेक क्या है। इन सब की आपको क्या है, जो फुल फॉर्म्स हैं, ये फुल फॉर्म है जैसे इसकी यूनिवेक की, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्यूटर उसमें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो भी आपकी एडवेक, एडसेक हो गया, यूनिवेक हो गया, इन सब की जो फुल फॉर्म्स हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर। इसकी जगह, कंप्यूटर की जगह पे आपको क्या लिखा मिल सकता है? कैलकुलेटर भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में। अगर आपके पास कैलकुलेटर लिखा है, कंप्यूटर नहीं लिखा, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे रखा है एग्जाम में, कैलकुलेटर ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो आप उस पर निशान लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, कंप्यूटर भी और कैलकुलेटर भी, तो आप क्या लगाएंगे? कंप्यूटर ही लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं 1998 में जेपी एकर्ट और जॉन मर्चली ने क्या कहते हैं, इसका आविष्कार किया था। जॉन मैचली ने इसका आविष्कार किया था 1948 में। जॉर्ज प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैचली ने क्या किया? इसका आविष्कार कर दिया। कब? 1948 में। जीआईसी द्वारा बनाया गया। जीआईसी क्या है? जर्नल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है। ठीक है, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर से मतलब है जो भी आपके व्यापार में यूज होता था, कॉमर्शियल यूज के लिए, वो क्या था? यूनिवेक कंप्यूटर ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा एक यूनिवेक कंप्यूटर, इसमें डिस्प्ले दे रखी है और ये कुछ बटन्स दे रखे हैं। ठीक है, IBM 650 कंप्यूटर। ठीक है, IBM 650 क्या है? ये क्या है? IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है, इसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया। ठीक है, IBM कंपनी जो है उसके द्वारा क्या किया गया? 1953 में इसको क्या किया गया? विकसित किया गया, इसका विकास किया गया
ठीक है। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल्स कोड में परिवर्तित करती थी। क्या करती थी? ये अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, को क्या करती थी? 2 अंकीय डेसिमल कोड्स में परिवर्तित करती थी। 2 अंकीय डेसिमल कोड्स में परिवर्तित या चेंज करती थी। पर IBM 650 कंप्यूटर जो था, ठीक है, ये आपका IBM 650 कंप्यूटर है। IBM 650, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, IBM 650, ठीक है। आगे देखते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका आविष्कार कब हुआ? 1958 में जो है, 1958 में इसका किसने किया? जैक कैल्वी ने। जैक कैल्वी ने इसका 1958 में आविष्कार कर दिया। इसका जनक जो है, इसके पिता जो हैं, कौन है? जैक कैल्वी, इन्वेंटेड इन 1958, ठीक है। IC के आधार पर ये ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और प्रोसेसर्स को बनाया गया। ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव रखी गई। जिसमें क्या हुआ? ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी से क्या है, जो आपके फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड होता है, चिप कार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं, ठीक है। एक IC है ये, जिसमें आप गाने वाने या मूवी वगैरह रखते हैं। क्या है वो? एक IC है, ठीक है। इससे ही उसका इन्वेंशन हुआ है मेमोरी कार्ड का, ठीक है। हाई स्पीड कंप्यूटर के लिए मतलब प्रोसेसर जो बने हमारे, वो भी क्या है? प्रोसेसर क्या है हमारा? एक IC है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट ही है हमारा, ठीक है। इस IC की चिप या मेमोरी चिप भी कहा जाता है। IC को चिप कहा जाता है या मेमोरी चिप भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिप्स और माइक्रो चिप्स, ठीक है। आगे देखते हैं। IC एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई छोटी सी चिप होती है, ठीक है। छोटी सी चिप होती है जो किससे बनी होती है? सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कई जो तत्व हैं उनसे मिलकर बने जो हमारा कंपोनेंट बनता है, उसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ स्मॉल चिप मेड ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में सारी चिप्स लगी हुई हैं या ICs लगी हुई हैं, ये सारी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर भी क्या है? हमारी एक चिप ही है। इंटेल कंपनी के द्वारा डॉक्टर टेड हॉफ ने क्या किया कि इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटा प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप्स इंटेल 4004 का आविष्कार करा था, ठीक है। कब किया था? 1971 में, ठीक है। 1971 में क्या बनाया था? इंटेल 4004 का जो प्रोसेसर बनाया, वो कब बनाया? 1971 में बनाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? इंटेल 4004 का एक प्रोसेसर है, ठीक है। और आज के टाइम में जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि हमारा इंटेल का i9 जनरेशन का है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था और हम आपको आगे नए नए टॉपिक के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। और जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।